स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएसएस, सीएचएस की तैयारी की पूरी क्लास चला रहे हैं। इसमें हम आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी में 4 पैराग्राफ आते हैं, जिसमें अनुच्छेद दे करके उस दिए गए अनुच्छेद में से ही हमें आंसर ढूंढने होते हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट आज शुरू करेंगे। तो देखते हैं। तो एक ये अनुच्छेद दिया है, इस अनुच्छेद को हम आराम से एक बार पढ़ेंगे। फिर दिए गए ऑप्शन में से ये प्रश्न है, इसमें से जो अगर हमारा ऑप्शन मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो फिर हम अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ही ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी है वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उनका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उनके जीवन से राष्ट्र को बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप हैं। तो ये पैराग्राफ हम पढ़ लिए। अब इस पैराग्राफ से देखेंगे क्वेश्चन। तो पहला दिया है, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व अब किस पर है। तो यही देख लेंगे कि स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है। क्या निकल के आ गया? विद्यार्थियों के ऊपर है। इसमें देखेंगे विद्यार्थियों पर स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व अब किस पर है? तो विद्यार्थियों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों पर निर्भर है भारत की उन्नति, भारत की योजना, भारत का उत्थान। तो भारत की योजना जैसा कोई भी शब्द हमारे अनुच्छेद में नहीं आया है, तो इसलिए ये आंसर होगा नहीं। भारत की उन्नति और भारत का उत्थान दोनों आया है, भारत की उन्नति और उसका उत्थान, तो इसलिए हमारा ये आंसर 4 नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। विद्यार्थी अपने भावी जीवन का निर्माण सतर्कता और सावधानी के साथ करें, जिससे देखेंगे तो ये पैराग्राफ कहा कि विद्यार्थी अपने जीवन, तो विद्यार्थी को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण सतर्कता और सावधानी के साथ करें। दिया है तो किससे करें? जिससे क्या हो? राष्ट्र को, समाज को, धर्म को, संस्कृति को बल प्राप्त हो सके, राष्ट्र को बल प्राप्त हो सके, यानी कि इसमें हमारा राष्ट्र को बल प्राप्त हो सके, बल मिल सके, ये आंसर हो जाएगा। कल के स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। तो आज के शिक्षक ऐसी कोई बात नहीं हुई है पैराग्राफ में, आज के नेता ऐसी भी बात नहीं हुई है, आज के लेखक ये भी नहीं हमारे अनुच्छेद में बात हुई है, तो विद्यार्थियों की बात हुई है, इसलिए हमारा आंसर आज के विद्यार्थी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप हैं। तो भार स्वरूप कौन है? यहां दिया है भार स्वरूप। तो देखेंगे जो अपना दायित्व निर्वहन नहीं करते, जो राष्ट्र दृष्टिकोण से जीवन निर्माण नहीं करते, जो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, जो राष्ट्र की चिंता नहीं करते, तो ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। ये 2 है, तो इसको देखते हैं। तो दिया है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते हुए राष्ट्र पर, तो जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जीवन निर्माण नहीं करते वही राष्ट्र और समाज के ऊपर भार स्वरूप है, इसलिए 2 आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 2, चरित्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य अपने चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देता है वही जीवन क्षेत्र में विजयी होता है।
चरित्र निर्माण से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति जागृत होती है जो उसे जीवन संघर्ष में विजयी बनाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वह जहां कहीं भी जाता है अपने चरित्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। वह सहस्त्रों और लाखों के बीच में भी अपना अस्तित्व रखता है। उसे देखते ही लोग उसके व्यक्तित्व के सामने अपना मस्तक झुका लेते हैं। उसके व्यक्तित्व में सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा के प्रवाह की अबाधता होती है। तो क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जीवन की सफलता की कुंजी है। तो जीवन की सफलता की कुंजी यही लिखा है, जीवन की सफलता की कुंजी है। तो क्या है, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा, छठे वाले का चरित्र निर्माण। ये सब बाकी से हमें नहीं मतलब है। जीवन क्षेत्र में कौन विजय प्राप्त करता है? जीवन क्षेत्र में कौन विजय प्राप्त करता है? मंदिर निर्माण करने वाला? नहीं, ऐसा हमारे पैराग्राफ में कोई सेंटेंस आया ही नहीं है। गृह निर्माण करने वाला? ये भी नहीं आया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास दिया है चरित्र निर्माण करने वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो पैराग्राफ से संबंधित ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। आठवां देखते हैं, किस शक्ति से मनुष्य अपना प्रभाव स्थापित करता है? तो पैराग्राफ में देखेंगे क्या इसमें से कोई ऑप्शन है? तो बाहुबल, ऐसा कोई हमारे पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद में नहीं आया था। धन बल, ये भी नहीं आया था। मन, ये भी नहीं आया था। चारित्रिक बल यानी कि चरित्र बल के बारे में बात हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आठवें का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चारित्रिक रूप से दृढ़ मनुष्य का अस्तित्व छाया रहता है 100 लोगों पर नहीं, सहस्त्र लाखों लोगों में, 200 लोगों में, 2-4 लोगों में। तो देखेंगे तो ये दिया है कि वह सहस्त्रों और लाखों के बीच में अपना अस्तित्व रखता है, यानी कि आंसर हमारा सहस्त्रों और लाखों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसके व्यक्तित्व के सामने सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा का प्रवाह रुक जाता है? तो इसे देखेंगे, जीवन संघर्षों के सामने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हमारे अनुच्छेद में आई है। धन के सामने ये भी नहीं आई है, शास्त्रों के सामने ये भी नहीं आई है, चारित्रिक बल के सामने, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर 2 है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 3 कि लेखक का काम बहुत सी बातों में मधुमक्खियों से मिलता है। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह के लिए कोसों दूर से चक्कर लगाती हैं और अच्छे फूलों पर बैठकर उनका रस लेती हैं, तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता है। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहें तो आपको यही वृत्ति ग्रहण करनी होगी। अच्छे ग्रंथों का खूब अध्ययन कीजिए और उनकी बातों पर मनन कीजिए, फिर आपकी रचनाओं में भी मधु का सा माधुर्य आने लगेगा। कोई अच्छी युक्ति, कोई अच्छा विचार भले ही दूसरों से ग्रहण किया गया हो, पर यदि यथेष्ट मनन कर आप उसे अपनी रचना में स्थान देंगे तो वह आपका हो जाएगा। मनन पूर्ण लिखी हुई सामग्री के संबंध में शीघ्र किसी को यह कहने का साहस ही न होगा कि यह अमुक स्थान से ली गई है या उच्छिष्ट है। जो बात आप भली भांति आत्मसात कर लेंगे वह फिर आपकी हो जाएगी। तो पैराग्राफ पढ़ लिए। अब इस पैराग्राफ से देखेंगे कि इस पैराग्राफ से ही दिया गया कि हमारा प्रश्न होगा और उसी में से आंसर होगा। तो दिया है लेखक का काम मिलता जुलता है। तो लेखक का काम किससे मिलता जुलता है? देखेंगे तो लेखक का काम बहुत सी बातों में मधुमक्खियों से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? मधुमक्खियों से।
तो इसी तरह से हमारा आंसर मिल गया, बाकी आंसर नहीं होंगे। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह के लिए जाती हैं, तो जंगलों में नहीं, बागों में नहीं, गंदगी पर नहीं, अच्छे फूलों पर जाती हैं। किसी दूसरे की युक्ति, बात या विचार को अपना बना सकते हैं, उसे चुरा कर, ऐसी कोई बात नहीं हुई है अनुच्छेद में। यथेष्ट मनन कर, उसे अपना नाम देकर, बिना पूछे प्रयोग करके नहीं, यथेष्ट मनन करके। यथेष्ट मनन करके हम क्या कर सकते हैं, तो किसी दूसरे की युक्ति या बात को अपने में शामिल कर सकते हैं। यथेष्ट मनन कर आप अपनी रचना में स्थान देंगे, तो ये वाला हो जाएगा, ये बाकी भी आंसर नहीं होंगे। अनुच्छेद में उच्छिष्ट शब्द का अर्थ है। उच्छिष्ट शब्द का अर्थ जो होगा वो जूठन होता है। ये ग्रामर का विषय है, ग्रामर भी पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को। अच्छी बातों को आत्मसात करने से वे दूर हो जाती हैं, नहीं, वे अपनी हो जाती हैं। वे समझ नहीं आती हैं, वे सरल हो जाती हैं। ये सब दोनों नहीं होगा, वे अपनी हो जाती हैं, वे अपनी हो जाती हैं। तो चौथा पर पैराग्राफ देखेंगे, चौथा अनुच्छेद है, आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार पत्रों का बहुत ही विशिष्ट और ऊंचा स्थान है। समाचार पत्र मानो अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मानदंड पर बन गए हैं। जिस देश में जितने अच्छे और जितने अधिक समाचार पत्र होते हैं, वह देश उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है। बहुत से क्षेत्रों में जो काम समाचार पत्र कर जाते हैं, वे बड़ी बड़ी सेनाएं और बड़े बड़े राजनीति भी नहीं कर पाते। समाचार पत्र एक और तो जनता का मत सरकार और संसद पर प्रकट करते हैं, दूसरी ओर देश में सुदृढ़ और संपुष्ट लोक मत तैयार करते हैं। देश को सब प्रकार से जागृत और सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों से मिलती है, उतनी शायद किसी और चीज से नहीं। इसलिए आजकल समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। ठीक, तो ये पैराग्राफ है जिसको हमने पढ़ा। इन पैराग्राफों से, इसी पैराग्राफ में ये जो क्वेश्चन दिए हैं और आंसर हमारे होंगे। तो आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में किसका स्थान बहुत, यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो असाध्य भी साध्य हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसमें दीजिएगा। अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति का मानदंड है। सिद्धों ने मन पर नियंत्रण कर सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी पा लिया। बड़ी सेनाएं और राजनीति भी नहीं कर सकती, जो कर सकते हैं, यहाँ रहेगा जो कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग आंसर इस पैराग्राफ से ढूंढ लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। समाचार पत्रों की विशेषता क्या है? समाचार पत्रों की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन दिया है, जनता का निर्णय सरकार एवं संसद तक पहुंचाना। तो इस पैराग्राफ में से इसका भी आंसर ढूंढिएगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कमेंट में आंसर करेंगे, बता दिया जाएगा। समाचार का संधि विच्छेद होगा, तो जो समाचार का संधि विच्छेद होता है वो सम प्लस आचार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा।